साथियों नमस्कार। आज से एक नई शुरुआत हो रही है और सीटेट के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। आप सभी जानते हैं कि सीटेट की परीक्षा जो है 8 फरवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। इसी को देखते हुए हमने सीटेट के छात्रों के लिए जो है या प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न जो है आज तक सीटेट की जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की गई है और उन सीटेट के परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न इतिहास के पूछे गए हैं उन सारे इतिहास के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को जो है मैं लेकर हाजिर हो चुका हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे 15 मिनट के इस शो में। और आइए 15 मिनट में आज देखेंगे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो है सीटेट के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आइए शुरू करते हैं सेशन को बिना कोई देरी किए हुए। आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है साथियों, ध्यान से पढ़िएगा। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? पहला प्रश्न है हड़प्पा निवासी जो है यह कहां से संबंध रखते हैं, यानी हड़प्पा के लोग जो है संबंध कहां से रखते हैं। आप सभी का राइट आंसर चला जाएगा यह कांस्य युग से संबंध रखते हैं। आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से पूछा गया हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में कौन सा नगर मौजूद है। हड़प्पा का कौन सा नगर है जो गुजरात में मौजूद है, आपसे यह प्रश्न किया गया। तो आप सभी याद रखिएगा हड़प्पा का वह नगर धौलावीरा और लोथल है जो गुजरात में आपका क्या है मौजूद है। आगे बढ़ते हैं सर। अगला सवाल है पहले के पुरा स्थलों में एक पुरा स्थल बुर्ज होम में जो है खाना पकाने के लिए जो है यह चूल्हों का चिन्ह मिला है। और बुर्ज होम की बात किया गया, बुर्ज होम में खाना पकाने का चूल्हा मिला है और यह चूल्हा किस प्रकार का चूल्हा मिला है तो आप याद रखिएगा यह झोपड़ियों के अंदर और बाहर का चूल्हा मिला है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है यह प्राचीन काल में जो है मगध के नाम से जाना जाता है। वह कौन सा क्षेत्र है जो प्राचीन काल में जो है मगध के नाम से जाना जाता है। उस क्षेत्र का नाम क्या है तो वह गंगा का दक्षिणी क्षेत्र है। और नीचे आप लोग देखिएगा यह सवाल आया हुआ है सीटेट में आया हुआ है 2000 अगर बात करें 14 में सवाल आया हुआ है। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर का प्रश्न करवा रहा हूं। सीटेट का परीक्षा जो है 8 फरवरी 2026 को लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। अगला सवाल, ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी किया गया था। भाई क्यों किया गया था? अधिकतर जो है महाजनपदों का मजबूत किलाबंदी किया गया था। इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण जो था आपका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, यानी शासकों को आक्रमण का भय था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है मगध महाजनपद का यह पहली शासक का नाम बताना है। आपसे सवाल किया गया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है यह मगध महाजनपद का पहला राजा कौन है। आप सभी को मैं क्लियर कर दूं, इस प्रश्न का राइट आंसर यह बिंबिसार चला जाएगा। कौन सी बौद्ध साहित्य में जो है बौद्ध संघ के लिए जो है अगर बात करें नियम कानून की जानकारी मिलता है, वह कौन सा बौद्ध साहित्य है जिसमें बौद्ध संघ का यह नियम कानून के बारे में जानकारी मिलता है। इस प्रश्न का राइट आंसर विनय पिटक चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को जो है उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने जो है पहली बार उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध की बात किया गया है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था यह सवाल किया गया। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है यह सारनाथ में दिया था। आगे बढ़िएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा यह विषम जोड़ा है। आपको बताना है कौन सा इनमें से विषम जोड़ा है। आप सभी राइट आंसर लगाएंगे इनमें से कौन सा गलत जोड़ा है, विषम जोड़ा है। तो अगर बात करें वेदांत जो है यह वेदांत वाला रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी आपका रॉन्ग चला जाएगा। बौद्ध धर्म को किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु और भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का जो है यह संग्रह किया गया है। आप जानते होंगे बौद्ध धर्म की बात किया गया है तो बौद्ध धर्म में संघ के भिक्षु और भिक्षुणों के लिए बनाए गए नियमों का उल्लेख किया गया है। यह कहां पर किया गया तो यह विनय पिटक में किया गया है। कौन मानता था कि हमारे कृत्य का परिणाम ही कर्म है। यह लाइन किसका था कि हमारे कृत्य का परिणाम ही कर्म है। यह लाइन जो है आप सभी को मैं क्लियर कर दूं महात्मा बुद्ध जी का लाइन था। आगे बढ़िएगा। गुरु नानक द्वारा बनाए गए जो है यह शुरुआती पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता है। यानी गुरु नानक के द्वारा जो है बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को जो है हम किस नाम से जानते हैं। आप सभी को मैं क्लियर कर दूं धर्मशाला के नाम से जानते हैं। वे बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को जो है यह मुक्ति का मार्ग बताते थे। इनमें से विशेषता के संबंध में आपको बताना है और यह किसका लाइन है तो आप याद रखिएगा यह नैनार और अरवाज संतों का लाइन है। जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की जो है अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह वे अपना वर्ण श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। यह उद्धरण किस ग्रंथ से लिया गया है। आप सभी को मैं क्लियर कर दूं यह उद्धरण जो है यह बौद्ध ग्रंथ से लिया गया है।
जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। यह लाइन किसके द्वारा भी बोला गया है? आप कई बार पढ़े होंगे कि जीवन जो है यह कष्टों और दुखों से भरा गया है। यह लाइन किसके द्वारा बोला गया है? तो आप याद करिएगा, यह जीवन कष्ट और दुखों से भरा है, गौतम बुद्ध का लाइन था, याद करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है जैन धर्म के संदर्भ में सही है? इनमें से कौन सा कथन जो है वह जैन धर्म के संदर्भ में सही है? आप सभी राइट आंसर लगाइएगा। सही जवाब क्या चला जाएगा? और आप सभी प्यारे छात्रों का राइट आंसर जो है यह ऑप्शन नंबर जो है, बहुत सारे प्यारे छात्रों का राइट आंसर जो है यह ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य में जो है यह उत्तराधिकार का कौन सा क्रम सही है? मौर्य साम्राज्य की बात किया गया है और मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार का कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले आपको चंद मौर्य आएंगे, उसके बाद बिंदुसार आएंगे, अशोक आएंगे और दशरथ आएंगे। आगे बढ़ेगा। संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मूवेंद्र की चर्चा मिलता है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय जो है यह तीनों मुखियाओं का सही प्रतिनिधित्व करता है? आप सभी राइट आंसर लगेगा। सही जवाब क्या चला जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है आप सभी का डी चला जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला सवाल लेते हैं। कन्नौज पर जो है लंबे समय तक जो है यह त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन राजवंशों के बीच लड़ा गया था? यानी कन्नौज को पाने के लिए जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था और त्रिपक्षीय संघर्ष जो है यह किन तीन राजवंशों के बीच लड़ा गया था? तो आप जानते होंगे यह किन तीन राजवंशों के बीच लड़ा गया था? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 2000 वर्ष पूर्व जो है निम्नलिखित में से कौन सा शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध है? वह कौन सा शासक है जो रेशम मार्ग पर जो है यह नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? वह शासक का नाम है कुषाण वंश का राजा, याद रख लेना चाहिए। यह चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं है? चोल साम्राज्य की बात किया गया। चोल साम्राज्य में जो है यह सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शर्त नहीं है? तो मैं आप सभी को बता दूं राइट आंसर जो है यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच है, आपको बता दें नहीं होना चाहिए। यह दंती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक जो है यज्ञ करवाया था किस वंश का राजा था? यह दंती दुर्ग की बात किया गया जिसने हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था, यह किस वंश का राजा था? तो मैं बता दूं यह राष्ट्रकूट वंश का राजा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चोल काल में जो है व्यापारियों के संघ को यह डैश 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 कहा जाता है। यह चोल काल की बात किया गया। चोल काल में व्यापारियों के संघ को जो है यह किस नाम से जाना जाता है? आप सभी याद रखिएगा। तो चोल काल में व्यापारियों के संघ को जो है यह नगरम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की जो है इतनी मांग थी, इसे किस नाम से बुलाया जाता था? रोमन साम्राज्य में काली मिर्च का डिमांड बहुत ज्यादा था और काली मिर्च को किस नाम से बुलाया जाता था? इसे काला सोना कहा जाता था। आप सभी राइट आंसर याद रखिएगा, काला सोना के नाम से जाना जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार जो है यह मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत जो है यह किस लिए प्रसिद्ध था? अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में जो है उत्तर भारत का पश्चिम भारत जो है यह किस लिए प्रसिद्ध था? राइट आंसर यह कंबल के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल यह कलिंग वर्तमान में कहाँ है? यह कलिंग जो जगह है, कलिंग मौर्य साम्राज्य अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व किया था। यह कलिंग जो स्थल है कहाँ है? यह उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी चला जाएगा। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? वह कौन सा काल है जिस काल में जो है यह कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? आप सभी राइट आंसर याद रखिएगा, यह गुप्त काल राइट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन या त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? आप जानते होंगे कौन सा राज्य को जीतने के लिए जो है यह त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा गया था। आप सभी को मैं क्लियर करवा दूं, राइट आंसर क्या चला जाएगा? तो राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार और पाल हो जाएगा। आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जो है जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात यह पुरुष सिंह के रूप में जो है दिखाया गया है, यह किस काल की कृति है? एलोरा का जो गुफा बनाया गया है किस काल की कृति है? आप सभी याद रखिएगा, यह राष्ट्रकूट काल में बनाया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा।
आगे बढ़ेगा अगला सवाल। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अथवा यह पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, यह किस काल की कृति है? राइट आंसर क्या चला जाएगा? और इस प्रश्न का राइट आंसर यह राष्ट्रकूट काल का चित्र है। तो आज का मेरा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी जरूर, सभी हमारे प्यारे छात्र, अगर इस वीडियो को आप सभी देखेंगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि क्या यह सेशन आपके लिए फायदेमंद है, या इस सीटेट में आपके लिए बहुत फायदा करेगा, या आपको और भी परीक्षा अगर आप दे रहे हैं तो उसमें इसका बहुत ज्यादा रोल होगा। जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे यह सेशन आपके लिए कितना कारीगर होगा, और कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करेंगे, हर एक अपने दोस्तों के पास भेजेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके।